और खबरें तफसील से। जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़कर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी और मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? सारे अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना अमृतसर में। अच्छा। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72। तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। बच्चे लगा करके क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास हादसा? सब तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत। जो यहाँ झज्जर कोटली में हादसा पेश आया, जिसमें ये मुसाफिर बस यहाँ पुल से आके यहाँ नीचे गिरी, उसमें ये जो एसडीआरएफ की टीम है आप देख रहे हैं, ये अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आखिरी मरहले में है और ये देखा जा रहा है कि गोया इसमें मजीद कुछ कुछ इंसानी जानें जो ज़ाया हुई हैं वो तो नहीं है। ये एसडीआरएफ टीम सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं और दोबारा इस बस को सीधा किया जा रहा है और ये जो एसडीआरएफ की टीम है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ इस बस को देख रही हैं कि पूरे तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर इसमें मजीद कुछ ऐसे इंसानी जानें ज़ाया जो हुई हैं वो मजीद तो नहीं है, कुछ इसमें वो आखिरी मरहले में इस ये जो एसडीआरएफ की टीम है इसको इस बस को बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे हैं और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 झज्जर कोटली। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली। अनंतनाग के आसाजीपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। इस हमले में दीपक की मौत हो गई। हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। मिलिटेंटों की तलाश जारी है। पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें हाल ही में श्रीनगर में मुनक्किदा G20 की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि दीपक मकामी सर्कस में काम करता था। हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। ये हमें कल शाम को ही पुलिस द्वारा हमें ये जानकारी मिली है, कुछ 7-8 बजे शाम को। और हम जब से पुलिस वालों के साथ यहाँ आए थे, हम जहाँ पहले हमें भी नाम का तो हमें भी डाउट था कि इनका तो नाम हमें पता था, इनसे तो हमें जान पहचान है, लेकिन लड़के का नाम सही एग्जैक्ट में नहीं पता। फिर पहले हमने यहाँ आके वेरीफाइड किया कि सच में यही है। जब पता चला तो दुख तो था। फिर हम 12 बजे का टाइम तो हम उनको बता भी नहीं सके कि सोए होते हैं। चलो सुबह फिर इनको मैसेज दिलवाया हमने और बताया। काफी दुख होता है जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं हम आपके माध्यम से, सरकार से, एलजी हिसाब से भी, कि जो भी निर्णय लेना है कि आप भी दिखाएं कि आप इस समय किस जगह पे हैं। हम सारी मतलब पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है, सरकार के साथ भी है। एक बार एक डिसीजन लेके इनको एक बार ही खत्म कर दें, फिर दोबारा ऐसी नौबत ना।
हाँ, दीपक कुमार की टारगेट किलिंग के बाद यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशंस है उनमें शिद्दत लाई गई है और पूरा जो इलाका है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो भी इस ऑपरेशन में शामिल है और ये कोशिश की जा रही है कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है उनको जल्द से जल्द काबू किया जाए, उनका सुराग लगाया जाए। और हालांकि कहना है पुलिस सोर्सेज का कि जो लीड्स है इस हवाले से हासिल हो चुकी है, लेकिन उन लीड्स को शेयर नहीं किया जा सकता। और आप देख सके कि किस तरह से जो सर्कस है उसको किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है और पूरा जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं अंदर तो उनको सेफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है। और उनके लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि वो फिलहाल इस सर्कस से बाहर ना निकले। और हम आपको बता दें कि ये वो एरिया है, ये वो पुल है जहाँ पर दीपक कुमार की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से बरामद हुई थी। और जिसके बाद इसके बिल्कुल उस दीवार के उस साइड में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है और उस दीपक कुमार को यहाँ से जेएमसी मुंतकिल किया गया और ये कोशिश की गई कि उसकी जान किसी न किसी तरीके से बचाई जाए। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही दीपक कुमार को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया और इस पुल पे उसकी बॉडी मिली थी। और जिसके बाद पुलिस ट्वीट आया और पुलिस ट्वीट में ये तस्दीक की गई कि जो यहाँ पर मिलिटेंट है उन्होंने स्ट्राइक किया और दीपक कुमार को गोली का निशाना बनाया गया। और हम आपको बता दें कि दीपक कुमार की बॉडी जो है वो उधमपुर शिफ्ट कर दी गई है हॉस्पिटल से और उनके साथ उनकी जो बीवी है बताया जा रहा है कि वो हामिला है और वो भी उनके साथ है। और फिलहाल आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं, इस पूरे सर्कस को, कि किस तरह से गम का माहौल छाया हुआ है और पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में रखा है। और ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इस फिलहाल वहां से कोई बाहर ना निकले और यहाँ से भी जो सर्कस के अंदर जाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको रोक दिया जाता है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो अभी इन्वेस्टिगेशंस है वो जारी है और पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जिसमें लगाम कसने में सिक्योरिटी एजेंसीज कामयाब हो गई थी और आज फिर एक बार दीपक कुमार की हलाकत के बाद ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट्स उन टारगेट किलिंग्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।